तो इस सेक्शन में हम स्टार्ट करते हैं हमारे टेबल टेस्टिंग। तो टेबल टेस्टिंग देखो क्या होती है, हमने एक यूनिट टेस्टिंग ऑलरेडी देख लिया। टेबल टेस्टिंग में क्या है कि जहाँ पे आपको मल्टीपल इनपुट फील्ड देनी हो, यानी कि एक से ज़्यादा इनपुट फील्ड हो आपकी, और आपको एक ही बार में टेस्ट करने हैं सारे के सारे एक फंक्शन को मल्टीपल इनपुट दे के, और उनके आउटपुट भी एक्सपेक्ट करके कि अगर मैं ये इनपुट दूंगा तो उनके ये आउटपुट आने चाहिए आइडली। तो अगर वो आपका फंक्शंस ये काम परफॉर्म कर रहा है, यानी कि वो स्पेसिफाइड जो अमाउंट, स्पेसिफिक जो अपने जो इनपुट डिफाइन करे हैं, अगर वो उनके आउटपुट सेम दे रहा है जो आप एक्सपेक्ट करते हो, तो आपका फंक्शन सही से काम कर रहा है। बट इसको अगर आप वैसे करने जाओगे खुद से तो बहुत टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है, और वो आप कर नहीं पाओगे, उसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन आप रन नहीं कर पाओगे। बट हमें फाउंड्री ये फैसिलिटी देता है कि हम उन टेस्ट को कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल टेस्टिंग। अब इसमें सबसे एक बड़ी बात क्या है कि आपने जो फाउंड्री अभी तक इंस्टॉल करा होगा वो करा होगा जो स्टैंडर्ड वर्जन है वो वाला। स्टैंडर्ड वर्जन में फाउंड्री में ये सपोर्ट नहीं करता, इसके लिए आपको इसका नाइटली वर्जन है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं आपको इंस्टॉलेशन पे लेके चलता हूँ। इंस्टॉलेशन में अभी तक आपने ये करा होगा और फाउंड्री अप से वो इंस्टॉल करा होगा। बट आपको फाउंड्री अप ये तो ठीक है, ये कमांड तो चाहिए, ये कमांड आपका फाउंड्री अप जो कमांड है उसको आपके टर्मिनल में एग्जीक्यूट करवाती है, यानी कि उसको लेके आती है टर्मिनल में। बट आपको फाउंड्री अप डायरेक्ट नहीं करना, फाउंड्री अप में भी आपको फाउंड्री अप डैश इंस्टॉल नाइटली वर्जन, इसका नाइटली वर्जन इंस्टॉल करना। मैं आपको करके दिखाता हूँ, कॉपी करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इस रेपो में हूँ, मैं इसमें इंस्टॉल करके दिखाता हूँ आपको। ये नाइटली वर्जन, क्योंकि जो नाइटली वर्जन है वो लेटेस्ट वर्जन है, और जो टेबल वाला जो टेबल टेस्टिंग है ना वो भी इन्होंने अभी इंट्रोड्यूस करी है, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो नाइटली वर्जन को ही वो सपोर्ट करती है। इससे पहले बार पे आप करने जाओगे ना तो वो आपको एरर देगी कि वो एनालाइज इसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगी कि ये टेबल टेस्ट है, ठीक है। तो वो एक दिक्कत है। अगर आप वैसे करने जाओगे ना पहले वाले में तो वो आपको एरर मिलेगा, वो क्योंकि वो टेबल को रिकॉग्नाइज नहीं करता। अगर मैं आपको लेके चलूँ यहाँ पे कि जो इसकी टेबल टेस्टिंग है, इसका जो जैसे हम डिफ़ॉल्ट का लिखते हैं, डिफ़ॉल्ट जब भी हम टेस्ट केस रन कर रहे हैं तो हम लिखते हैं टेस्ट कीवर्ड, शुरू में लिखते हैं जब भी आप किसी भी उसको टेस्ट करते हो फंक्शंस को। बट इसमें क्या कि आपको देखो टेबल लिखना पड़ रहा है सामने, यहाँ पे टेस्ट नहीं लिखना पड़ रहा है आपको, यहाँ पे टेबल लिखना पड़ रहा है। एंड देन उसके बाद आप जो भी आपका टेस्ट, जिसको भी टेस्ट रन करना है उसका टेस्ट लिख सकते हो। बट इसमें एक दिक्कत है, अगर आप वो वाला वर्जन नहीं डाउनलोड करोगे तो जो लेटेस्ट वर्जन, तो वो टेबल को रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा, तो बोलेगा नहीं ऐसा तो कुछ है ही नहीं आपके टेस्ट में। देखो जैसे मैंने ये इंस्टॉल करा, अभी मेरे पास ये वाले वर्जन आए, लेटेस्ट वर्जन, जो कि नाइटली के साथ जो है लिंक्ड है। अगर मैं चेक भी करूँ फॉर्ज डैश वर्जन, देखो ये देखो आ रहा है नाइटली वर्जन इंस्टॉल करो आ रहा है मेरे पास। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा जूम करके दिखाऊँ, ये देखो, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया डाउनलोड वर्जन। अब मेरे को क्या करना, अब मेरे को ये टेस्ट केस रन करने। अब मैंने आपको क्या बताया था कि ये टेस्ट केस कैसे हैं, जहाँ पे मल्टीपल इनपुट्स हैं। देखो मल्टीपल इनपुट्स यानी कि दो से ज़्यादा आप इनपुट दे रहे हो, आप उनकी जो भी वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार ये वैल्यू तो रिटर्न करेंगे अगर मैं ये वैल्यू इनको दूंगा, तो आप उस केस में तो वो टेबल के फॉर्मेट ले रहे हैं ना, है ना, टेबल का फॉर्मेट एक स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आप तो उस हिसाब से इसको बोला गया कि ये टेबल टेस्टिंग है, क्योंकि इसमें आप टेबल्स की फॉर्म में दे रहे हो। देखो डेटा दे रहे हो ऐसे, और उस डेटा को एक्सपेक्ट भी कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें मेरा ये वो फंक्शन है जो कि ऐड कर रहा है इनपुट्स को, ठीक है, और मैं उसके बाद एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो ऐड करने के बाद जो मुझे वैल्यू देगा, वो जो भी वैल्यू मैं रिटर्न करना चाहता हूँ मैं उसको कंपेयर कर सकता हूँ। अब इसमें क्या, देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एक बात, वो क्या है कि जो फिक्सचर है ना, फिक्सचर एक ऐसा कीवर्ड है, फिक्सचर एक ऐसा कीवर्ड है फाउंड्री में, जो जैसे आप फॉर एग्जांपल ये टेस्ट रन करना चाहते हो, ये टेस्ट केस रन करना चाहते हो, इससे पहले पूरे के पूरे टेस्ट केस रन होने से पहले फिक्सचर वाला जो आपका फंक्शन है वो रन होना ही होना है। ये फाउंड्री खुद ही रिकॉग्नाइज कर लेता है कि जो भी फिक्सचर वाला कीवर्ड, जैसे आपने फिक्सचर लिखा किसी फंक्शन में, ये स्पेसिफाइड आपको लिखना ही पड़ेगा फिक्सचर किसी के सामने। ये आप क्या कर रहे हो, ये आप प्रिपेयर कर रहे हो ये वाला टेस्ट केस, ये आपका स्ट्रक्चर ऊपर। मैं आपको ऐसा करता हूँ, VS कोड में समझाता हूँ, इसे कॉपी कर लेते हैं। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, मैंने ऑलरेडी टेस्ट केस थोड़े से रन करे थे किसी और के, यहाँ पे बना लेता हूँ। मेरा क्या है, टेबल टेस्टिंग ना, टेबल डॉट टी डॉट टेस्ट सोल, और यहाँ पे मेरे को क्या करना है, वही चीज़ें जो मुझे हर जगह करनी चाहिए, वो है ये वाली फ्रेगमा, नॉट ये वाली, ये भी तो है। इसको करता हूँ कॉपी और यहाँ गए और इसको पेस्ट,
और ये मेरे को किस बात की एरर दे रहा है, तो फिक्सचर्स की वैलिड वो नहीं डिफाइन होती। मेरे को रिटर्न्स ओके इसे निकालना है। दोनों की विजिबिलिटी हटा दी है और आई थिंक मुझे ये व्यू है, आई थिंक व्यू नहीं है, प्योर है, सॉरी, इसलिए वार्निंग दे रहा है आई थिंक। हाँ प्योर है, ठीक है, हो गया। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, मेरे पास ऑब्वियसली मेरे को ये तो चाहिए। अब देखो यहाँ पे उसे इंपोर्ट कर लें टेस्ट को, थिंक दिस इज इट। मुझे इसको यहाँ से फ्रॉम टेस्ट किस, ओ नॉट हेयर, क्या कर रहा हूँ मैं, ओहो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं लिखा यार, कॉन्ट्रैक्ट टेस्ट टेबल टेस्ट लिख देते, टेबल टेस्ट इसको मैं कट कर देता हूँ क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट ही डिफाइन नहीं है उसमें, बस डेटा स्ट्रक्चर दे रखा था उसको यहाँ पे, एंड देन इसको इज टेस्ट आई थिंक सो। हाँ मेरे को यहाँ पे अब देना पड़ेगा इसका पब्लिक एंड इसको यहाँ पे पब्लिक, तभी वो पहले एरर दे रहा था पब्लिक। ठीक है, हो गया। हाँ तो अब देखो, अब मेरे पास मेरा टेबल टेस्टिंग रेडी है। अब इसमें करना क्या, देखो ये है स्ट्रक्ट, ये स्ट्रक्ट किस बात का है, ये आपका किसी भी टेस्ट के लिए डिफरेंट हो सकता है। अभी टेबल टेस्टिंग समझ लें तो इस पर इन्होंने अपने हिसाब से रखा हो, जो कि सिंपल है, मैं इसलिए वही समझा रहा हूँ। दो वैल्यू है, तीन वैल्यू है, सॉरी तीन वैल्यू, तीनों यूनिट टाइप की है। अब तीनों में क्या वैल्यू है, इसमें ये स्ट्रक्ट के दो इंस्टेंस रेडी हो रहे हैं, ठीक है, इस स्ट्रक्ट के दो इंस्टेंस रेडी हो रहे हैं, देख रहे, दो इंस्टेंस रेडी हो जाए जो कि इस स्ट्रक्ट के हैं, और ये रहा वेरिएबल। और पहला स्ट्रक्ट का जो रेडी हो रहा है स्ट्रक्ट, उसमें क्या 1 और 2 जो है वो इसके पहले आर्गूमेंट है, एंड थर्ड वाला जिसका थर्ड वाला आर्गूमेंट है, एंड 1 और 2 का अगर प्लस करोगे तो 3 आएगा। यानी कि जो मेरा ये फंक्शन है, ये देखो ये जो आप वैल्यू दे रहे हो ये डिपेंड करती है कि आपका फंक्शन क्या कर रहा है। अभी मेरा फंक्शन जो है वो कर रहा है प्लस कर रहा है, ठीक है, तो मैं प्लस करने के हिसाब से मैं फर्स्ट 2 की वैल्यू जब चाहता हूँ कि फर्स्ट 2 की वैल्यू प्लस करूँ तो थर्ड के इक्वल आए, ठीक है, अगर इन दोनों के प्लस करूँ तो वो इसके इक्वल आए। तो इस तरह से मैं इसको लिख रहा हूँ। अब इसको जब मैं लिख रहा हूँ, जो ये सम है मेरे को खुद से पास नहीं करना है इसमें मेरे को इस टेस्ट केस में मेरे को सम खुद से पास नहीं करना। जैसे ही मैं टेबल टेस्ट, देखो टेबल रिकॉग्नाइज करेगा टेबल, तो उसके पहले फिक्सचर भी देखेगा कि फिक्सचर लिखा हुआ है, ठीक है, तो टेबल टेस्ट है, यानी कि इसको पहले रन करेगा एंड देन टेबल टेस्ट मेरा रन होगा। यानी कि इसके जो भी एंटिटी, जो भी एंट्रीज रिटर्न करेगा वो सम वाले में पास होंगी, एंड देन उसमें वो सारी वैल्यू चेक हो जाएंगी, ठीक है, ये होगा। अब क्या होगा, अब मैं इसे क्या करता हूँ, आपको ना रन करके दिखाता हूँ। मैं सबसे पहले इसे फॉर्च क्लीन कर लेता हूँ ताकि इसके मैं कैश वगैरह डिलीट कर पाऊँ। ओके, अब देखो अभी इसको मैं क्लीन किया था ना, तो आपको नाइटली वर्जन का वो आ रहा था। अगर नाइटली वर्जन नहीं करोगे तो वो एरर देगा आपको। मैं तो फॉर्च टेस्ट डैश मैच टेस्ट मैच कॉन्ट्रैक्ट भी लिख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैच कॉन्ट्रैक्ट, मेरे को ये दिखना पड़ेगा नाम कॉन्ट्रैक्ट का, एंड देन रन। देखो एक ही टेस्ट था, मेरा एक ही टेस्ट पास हो गया, यानी कि ये जो दो वैल्यू थी वो उसके इक्वल है, ठीक है, मतलब हमारा पहला टेस्ट पास हो गया। अब पहले टेस्ट में हमने क्या सीखा, देखो यहाँ पे हमने क्या सीखा। अब आपके हिसाब से अगर आपका फंक्शन कुछ भी कर रहा है, यानी कि आपका फंक्शन अगर मल्टीपल चीज़ें ले रहा है और कुछ चीज़ों को रिटर्न कर रहा है, और अगर आपको लगता है कि यार अगर ये वाली वैल्यू लेगा और मैं उन वैल्यू को, आपको पता है, यानी कि आप जानते हो, इस केस में आपको पता होगा कि जो मेरा फंक्शन ये वैल्यू लेगा और ये वाला वैल्यू मेरे को रिटर्न देगा ही देगा। वो अगर वो ऐसा नहीं कर रहा तो वो फंक्शन मतलब कुछ ना कुछ गलत कर रहा है। तो इस तरीके से आप इसमें फिक्सचर्स में, यानी कि आप टेबल टेस्टिंग में, सॉरी, इसको टेस्ट करके देख सकते हो। तो ये मेरा टेबल टेस्टिंग था। अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे फर्स्ट टेस्टिंग पे। अब देखो हमने यूनिट टेस्टिंग, टेबल टेस्टिंग देख ली, अब फर्स्ट टेस्टिंग पे आते हैं। फर्स्ट टेस्टिंग में क्या, हमने यूनिट टेस्टिंग में सिंपल से टेस्ट पास करे थे कि यानी कि हमारा जो एक इनपुट थी और एक फंक्शन को एक इनपुट से हम एक ही टाइम पे कॉल कर रहे थे, ये था हमारा यूनिट टेस्टिंग। हमने टेबल टेस्टिंग भी देख ली, यहाँ पे मल्टीपल डेटा टाइप की फॉर्म में हम, यानी कि टेबल की फॉर्म में हम डेटा देते हैं, मल्टीपल इनपुट जहाँ पे होते हैं। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेम फंक्शन, मल्टीपल इनपुट का मतलब समझो कि जो फंक्शन आपका वही आर्गूमेंट ही दो ले रहा है।
अब फर्स्ट टेस्ट में क्या है, फॉर एग्जांपल आपका फंक्शन एक आर्गुमेंट ले रहा है, एक ही आर्गुमेंट ले रहा है, आप उसको एक ही टाइम पे आप उसको मल्टीपल इनपुट्स दे रहे हो, ठीक है, मल्टीपल इनपुट्स दे के उसको रन करके देख रहे हो कि यार ये जो भी काम कर रहा है ये काम सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी कि आप एक टाइम पे उसे मल्टीपल इनपुट दे रहे हो, एक रन में मल्टीपल इनपुट दे रहे हो, तो चेक कर रहे हो कि जो रिक्वायर्ड इनपुट है, रिक्वायर्ड आउटपुट है, या कोई इनवेरिएंट टेस्ट हो रहा है आपका, यानी कि जो आपकी स्टेट वगैरह तो में कुछ चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं वैसे वाला जो आप नहीं चाहते हो, तो वो आप इसमें एक ही फंक्शन में चेक कर सकते हो। अब वो कैसे करते हैं वो अभी हम देखते हैं। देखो मैंने ऑलरेडी ये फर्स्ट टेस्टिंग वाला बना रखा है, मैं उसी में करके दिखाऊंगा आपको। फर्स्ट टेस्टिंग तो इतना हार्ड नहीं है, मतलब इनवेरिएंट टेस्टिंग भी इतना हार्ड नहीं है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। खैर तो यहाँ देखो ये मेरा सिंपल सा फंक्शन है, सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट है जो क्या है जिसका नाम है सेफ, और वो क्या ले रहा है, अगर उसमें आप डायरेक्ट ईथ वगैरह सेंड करोगे तो वो ईथ ले लेगा, वो उसका ये रहा इसका रिसीव मेथड, यानी कि डायरेक्ट ईथ ये ले लेता है। एंड देन है विदड्रॉ। विदड्रॉ में अब देखो क्या हो रहा है, जो भी मैसेज और सेंडर यानी कि जो भी कॉलर से कॉल करेगा उसके अकाउंट में इस कॉन्ट्रैक्ट के, इस सेफ वाले कॉन्ट्रैक्ट के सारे पैसे उसके अकाउंट में चले जाएंगे। सिंपल सा काम है। हाँ तो ये आपको समझ में आ गया कि ये कर क्या रहा है। एंड देन नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट है मेरा सेफ तो हो गया हमारा, अब मुझे इसको टेस्ट करना। अब फर्स्ट टेस्ट में क्या होता है कि मैं मल्टीपल इनपुट एक ही रन में टेस्ट करके देख सकता हूँ कि क्या ये जो मेरा फंक्शन है क्या ये मल्टीपल सिनेरियो में काम कर रहा है, क्या जो ये वाला मेरा फंक्शन है क्या ये मल्टीपल सिनेरियो में काम कर रहा है, तो मैं उस तरीके से टेस्ट करके देख सकता हूँ। एंड देन मेरा ये सेफ टेस्ट जो इसमें कि वो टेस्ट वाली चीज़ इंप्लीमेंटेड है ये वाली। अब मैं इसमें ये इंस्टेंस है, इसका ऊपर वाले कॉन्टैक्ट का इंस्टेंस है, ठीक है। अब जो इसमें रिसीव है और ये सेटअप वगैरह खैर ये तो पता ही आपको। अब ये रिसीव इसमें क्यों है, ठीक है, अब ये रिसीव इसमें क्यों है वो उसका अभी आपको मैं बताता हूँ, बट ये समझो नीचे कि ये क्या है, सेटअप जो है ऑब्वियसली हमें पता है कि सेटअप किसी भी टेस्ट को रन करने से पहले मैं सेटअप रन करता हूँ, एंड सेटअप के बाद मैं उसके अंदर इसका इंस्टेंस लेके आ रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये हो रहा है मेरा फर्स्ट टेस्ट, और नॉट फर्स्ट टेस्ट, ये सिंपल टेस्ट है, सॉरी मेरा नॉट फर्स्ट टेस्ट, ये फर्स्ट टेस्ट नहीं है, ये सिंपल टेस्टिंग जहाँ पे हम चीज़ों को खुद से हार्ड कोड करके कर देते हैं, चीज़ों को खुद से हम हार्ड कोड करते हैं, ये वो वाला टेस्ट है। इस टेस्ट में क्या है, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, पेबल जो भी मेरा ये वाला कॉन्ट्रैक्ट है, जो मेरा ये वाला कॉन्ट्रैक्ट, सो नॉट ये वाला कॉन्ट्रैक्ट है, हम उसमें पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं 1 ईथर। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सिंपली हम पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं इस वाले कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। जैसे अब इसे पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे, जैसे ही इसे पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे, मेरा देखो ये रिसीवर मैंने क्यों लिया, क्योंकि जो कॉल कर रहा है ना, जो इस कॉन्ट्रैक्ट के इंस्टेंस को कॉल कर रहा है, जो इसमें पैसे डाल रहा है, वो कौन डाल रहा है, वो मेरा कॉल कौन कर रहा है, कॉल ये वाला कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, टेस्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट। अब जब मैं पैसे विड्रॉ करूंगा ना तो कॉल कौन करेगा, कॉल भी ये करेगा, तो जो विड्रॉ करेगा तो उसमें ऑब्वियसली कोई फंक्शन तो है नहीं, कोई तो फंक्शन होना चाहिए जो पैसे रिसीव कर पाए, तो उसके लिए ये वाला फंक्शन, यानी कि जो जब मैं कॉल करूंगा इस कॉन्ट्रैक्ट को, इस फंक्शन को कॉल करूंगा, कॉल कौन कर रहा है, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट के पास कुछ तो होना चाहिए जहाँ से वो पैसे रिसीव कर पाए, तो इसलिए हमने ये रिसीव मेथड इसमें रख रखा है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, बस ये सिंपल सा इंस्टेंशिएट कर रखा है। फर्स्ट थिंग क्या होगी, ऑब्वियसली ये इस कॉन्ट्रैक्ट में मुझे पैसे ट्रांसफर करने हैं, ठीक है, मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिए, ये रहे पैसे ट्रांसफर हो चुके। अब ये पैसे कैसे ट्रांसफर हुए, ये पैसे ट्रांसफर रैंडम वैल्यू से, रैंडम यूज़र इसमें खुद ही असाइन कर देता है, रैंडम यूज़र, तो वो यूज़र की प्राइवेट, क्योंकि एनुअल चेन जो है वो रन करती है, हमने रन नहीं करी बट ये खुद से मान लेता है, खुद से ये रन कर देता है बिहाइंड द सीन, अगर हम नहीं भी रन करते हैं तो ठीक है। इसने हमारे लिए रैंडम यूज़र से पैसे ट्रांसफर कर दिए इस कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को पैसे सेंड कर दिए, एंड देन उसके बाद मैं चेक करूंगा मेरे कॉन्ट्रैक्ट का, यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस चेक करूंगा। ऑब्वियसली इसमें तो अभी कोई बैलेंस होगा नहीं, क्योंकि अभी इसमें कोई पैसे आए नहीं है, तो अभी इसमें इनिशियली कोई प्री बैलेंस का 0 होगा। देन मैं सेफ मेथड कॉल करूँ, विड्रॉ मेथड कॉल कर दूंगा जो इसमें है। अब विड्रॉ मेथड कॉल किसने किया, इस कॉन्ट्रैक्ट में, जैसे ही इस कॉन्ट्रैक्ट ने विड्रॉ मेथड कॉल किया, जो मैंने एक ही इसको सेंड करा था पहले इस सेफ वाले कॉन्ट्रैक्ट को, अब वो सेफ टेस्ट वाले में चला जाएगा। उसके बाद मैं पोस्ट बैलेंस चेक करूंगा इसी कॉन्ट्रैक्ट का, इसी कॉन्ट्रैक्ट का सेफ टेस्ट का, पोस्ट वाले में एक ईथर होगा, तो ठीक है। एंड देन असर्ट इक्वल से मैं चेक कर लूंगा कि अगर ये चीज़ सही से हुई है, अगर ये चीज़ सही से हुई है तो क्या होगा, जो मेरा प्री बैलेंस 0 होगा और 1 ईथर प्लस हो गया बाद में, ठीक है, 1 ईथर प्लस हो गया था क्योंकि मुझे पता मैंने 1 ईथर लिया, और पोस्ट बैलेंस में 1 ईथर वो मेरे पास आया था, इसलिए मैं चेक कर रहा हूँ कि वो 1 ईथर मेरे पास एग्जैक्टली आया कि नहीं। अब उसके लिए अब देखो ये फंक्शन है, अब अगर मैं सिंपली इसको रन करूँ तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे फॉर्ज क्लीन करना है, ठीक है। अब मुझे करना है ये रहा मेरा सेफ टेस्ट, मैं यहाँ पे जाऊँगा
सेफ टेस्ट, यहाँ पे मैं करूँगा मैच टेस्ट, मुझे टेस्ट का नाम भी लिखना है, मुझे कौन सा टेस्ट, ये टेस्ट विदड्रॉ, लेट्स चेक इट। ओके, ये सक्सेसफुल हो गया। अब देखो मुझे कैसे पता लगेगा कि ये हर एक सिनेरियो के लिए, यानी कि हर एक वैल्यू के लिए ये सही ही काम करेगा। तो उसके लिए हमारा फर्स्ट टेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, फर्स्ट टेस्ट, मैं इसको अभी के लिए रिमूव कर दूंगा, एक एक डंडी मैं इसकी पीछे हटा दूंगा, ठीक है। एक डंडी इसकी भी, ओके। अरे एक तो AI क्या हो रहा है, ओके, गिटहब थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। अब ठीक है, मैं इसको अब एक एक डंडी इसकी कट कर देता हूँ, क्यों करी मैं बताऊँगा अभी, इसको अभी के लिए इग्नोर करो और यहाँ आ जाओ बस। अब मेरा वो टेस्ट रन कर, अब मुझे टेस्ट करना कि वो हर एक सिनेरियो के लिए कैसे रन करेगा, यानी कि अगर मैं मल्टीपल वैल्यू पास करूँ तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, मुझे वो टेस्ट करना। अब उसके लिए मैं रन करूँगा फर्स्ट टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट की खासियत है, आपको टेस्ट में फर्स्ट कीवर्ड लिखना पड़ेगा, तो ही वो रिकॉग्नाइज करेगा कि आप जो लिख रहे हो वो टेस्ट आप, वो फर्स्ट टेस्ट है आपका, ठीक है, नहीं तो वो रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा। अब उसके लिए क्या है, उसके लिए आपको, ठीक है, फर्स्ट टेस्ट तो टेस्ट फर्स्ट लिख दिया, एंड देन उसके लिए आपको ना सिंपल से काम करना, बाकी सारी चीज़ सेम रहनी। जो अमाउंट है, जो आपने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली पास कर दी, हार्ड कोडेड 1 ईथर पास कर देगा, वो अमाउंट आपको यहाँ पे डायनेमिक रखनी है। वो वैल्यू क्या रखनी है आपको, यहाँ पे आपको वो वैल्यू डायनेमिक रखनी है। अब वो वैल्यू डायनेमिक रखने से क्या होगा मैं बताता हूँ। जो ये वैल्यू है ना, ये जैसे फाउंडर को पता चला कि ये फर्स्ट टेस्ट है, ये फर्स्ट कीवर्ड दिख गया, तो ये वाली वैल्यू में रैंडम वैल्यू थ्रो करेगा, ये इसमें वो रैंडम वैल्यू थ्रो करेगा, यूनिट टाइप की रैंडम वैल्यू थ्रो करेगा, और उसके बाद मेरा पूरा का पूरा फंक्शन रन होता रहेगा। तो ये रैंडम वैल्यू टेस्ट करके देखेगा कि क्या ये जो फंक्शन है, क्या ये सभी जो भी रैंडम वैल्यू टेस्ट करके देखेगा, थ्रो करेगा, ये वो करेगा, सारा कुछ मतलब करेगा, और उसके बाद ये देखेगा कि हाँ यार ये चल रहा है या नहीं चल रहा। तो ये फर्स्ट टेस्ट खुद ही बहुत सारी वैल्यूज उसमें जो है वो थ्रो करता रहेगा, एंड देन चेक करेगा। अब उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं ये वाला फंक्शन रन करके देखूंगा, जो है मेरा टेस्ट विदड्रॉ फंक्शन, चेक करते हैं। देखो यहाँ पे रिवर्ट हो गया, यहाँ पे रिवर्ट हो गया, सारा काम यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यानी कि कुछ तो है जो गलत है। अब उसके लिए जो गलत है उसके लिए मैं क्या करूँगा, ओके क्या हो गया, मुझे इसको कट करना था, हो गया। उसके लिए मेरे को यहाँ पे डैश वी मुझे थोड़ा सा डिटेल में कर देखना, थोड़ा वर्बोस उसे बोलते हैं, डिटेल में देखना कि एक्चुअल क्या गलत हुआ, तो ये मेरे को बता देगा। अब उसके लिए एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, बट उसके पहले मुझे ना ये दोबारा से क्लीन करना पड़ेगा, सर इसे क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है। और दोबारा से क्लीन करता हूँ, क्योंकि ये मेरे को रन दिखाने हैं आपको, रन कितने रन इसने चले। देखो यहाँ पे इसने एक ही रन में इसने पकड़ लिया कि जो ये आपका जो फंक्शन है वो फेल हो गया, एक ही रन में पकड़ लिया। इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है इसमें क्यों पकड़ा। देखो अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये यहाँ पे एक रन क्यों, यानी कि ये जो रन दिख रहा है ना, ये कितने रन इसने रहे। देखो एक रन मेरा मल्टीपल बार, काफ़ी टाइम वो आप डिफाइन कर सकते हो कि कितने बार एक रन में वो फंक्शन को कॉल करेगा। यहाँ पे मल्टीपल रन हो सकते हैं, और एक रन में आप डिफाइन कर सकते हो कितने बार उसको फंक्शन को कॉल करेगा। तो ये सारी चीज़ें आप डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे एक ही क्यों है, क्योंकि जैसे ही मेरा फर्स्ट टाइम ये फंक्शन चला था, जैसे फर्स्ट टाइम मैंने चला था, पूरा टेस्ट रन करा, तो इसने क्या करा, इसने रिवर्ट कर दिया। और आपको पता है जैसे ही रिवर्ट करता है मेरा ये क्या करता है, अगर मैं आपको आई थिंक यहाँ पे होता है, ये रहा टेस्ट फेलियर, तो यहाँ पे ये सेव कर लेता है फेलियर में, कैश में, कि आपका कौन सा टेस्ट फेल हुआ था, और उसकी इनपुट भी सेव कर लेता है कि किस इनपुट से फेल हुआ था। जैसे आप दोबारा उसको रन करते हो ना, तो वो सेम इनपुट से टेस्ट करके देखता है उसे कि क्या वो फंक्शन, क्या वो प्रीवियस इनपुट को पहले जो फेल हुआ था अब वो चल रही है या नहीं चल रही, तो वो टेस्ट करके देखता है। तो इसने सेम इनपुट टेस्ट करके देखी, इसलिए यहाँ पे 1 आ रहा है। अगर मैं इसको क्या करूँ, पूरा कैश डिलीट कर दूँ, मैं डिलीट कर दूँ पूरा कैश, तो आप दोबारा देखना, इसे दोबारा देखियो, ये देखो वेट वेर आर रन्स, देखो इस बार 4 रन, मतलब ये जल्दी पकड़ रहा है, जो भी मेरा जो एरर है वो जल्दी पकड़ रहा है, इसीलिए। नहीं तो यहाँ पे बहुत सारे रन्स भी आते हैं। ये तो गैस यूज़ है, और ये मीन गैस यूज़ है, और ये एवरेज गैस यूज़, जो भी आप देख सकते हो। तो देखो अब उसके बाद ना मैं देखो मैं आपको क्या दिखा रहा था, हाँ मुझे दिखाना था आर्गूमेंट्स। ये देखो आर्गूमेंट्स दिख रहे हैं, इसने इतना बड़ा आर्गूमेंट पास करा, और जैसे इतना बड़ा आर्गूमेंट पास करा, जो मेरा जो टेस्ट है वो फेल हो गया।
मेरा वो टेस्ट है वो फेल होगा, क्योंकि देखो इतने बड़े आर्गूमेंट को UN 256 भी सपोर्ट नहीं करता है। जो UN 256 लिख रखा है ये भी सपोर्ट नहीं करता है, यानी कि हमें अपने कॉन्ट्रैक्ट में, अपने टेस्ट में ये अज्यूम करके चलना पड़ेगा। हमें वहाँ पे ये टेस्टिंग लगाना पड़ेगा, एक फ़िल्टर लगाना पड़ेगा कि यार इतनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू मैं नहीं लूँगा, इसलिए मुझे ये टेस्ट ये ठीक नहीं है टेस्ट। अब ये देखो, अब ये टेस्ट मेरे को ठीक नहीं लग रहा, जब यानी कि जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है मुझे वहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे, है ना। ऑब्वियसली खैर वो अभी के लिए बात नहीं है कि टेस्ट में चेंज करने, क्योंकि वो रिसीव वाला मेरा मेथड था ना, जो रिसीव वाला मेथड था। अब यहाँ पे तो मैं क्या ही चेंजेस करूँगा, तो इसलिए भी जो टेस्ट है, यानी कि टेस्ट केस लिख रहा हूँ अब मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट में डालने के लिए, पैसे डालने के लिए, तो मैं अपने टेस्ट केस में ही क्या लिखूँगा कि अपने टेस्ट को सुधार दूंगा। क्या लिखूँ कि मुझे इतनी बड़ी वैल्यू तो नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू जब मैं डालता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, यानी कि अमाउंट जब इतनी ज़्यादा बड़ी होगी तो वो क्या करेगा, मेरा कॉन्ट्रैक्ट इतनी बड़ी वैल्यू ले ही नहीं सकता, ठीक है, इतनी बड़ी वैल्यू मेरा कॉन्ट्रैक्ट ले नहीं सकता। अब इसलिए मेरे को इसको सही करना है। तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहती है जो आप कॉन्ट्रैक्ट को दे सकते हो एज ए ईथर, वो कितनी रहती है, वो रहती है 96 से रहती है वो वैल्यू। तो 96 तक आप यूनिट तक अपनी कॉन्ट्रैक्ट को ईथर सेंड कर सकते हो। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको ना हटा क्यों दिया मैंने, मैं इसको दोबारा टेस्ट करूँगा, ठीक है। अब इस वैल्यू को ना, ये जो मेरा करंट टेस्ट है ये चल जाना चाहिए कायदे से। अब मैं इसको ना यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि कोई कैश वगैरह तो ना रहे इसमें, ठीक है। कुछ और भी दिखाना आपको, इसके बाद टेस्ट करते हैं इसे। देखो चल गया, इस बार चल गया। और देखो रन, देख लो रन, 10,000 बार इसने रन करा। अब ये 10,000 बार कहाँ डिफाइन करना है, यानी कि जो रन्स है आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कितनी बार जो है वो रन करे, तो वो आप कहाँ डिफाइन करते हो, वो कर सकते हो cargo.toml में। मैंने कर रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ cargo.toml में रीमैपिंग। ये फर्स्ट टेस्ट आपको फर्स्ट, और यहाँ पे आप रन्स डिफाइन कर सकते हो कि कितनी बार जो आपका जो फंक्शन हो वो कॉल होगा, नॉट कॉल होगा, कितनी बार रन होगा। और एक रन में कॉल भी होते हैं, एक रन में कितनी बार आप उसे कॉल कर सकते हो, ये सभी होती है। अब मैं आपको ना एक चीज़ दिखाता हूँ, आप ना वहाँ जाके इसको देख सकते हो, जो इसकी डिफ़ॉल्ट है। आई थिंक उन्होंने दे रखी होगी, हाँ यहाँ दे रखी। मैं इसको जाता हूँ, ये देखो ये डिफ़ॉल्ट है। आप इसको ना और एक्सप्लोर कर सकते हो कि यानी आप अपने हिसाब से चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हो, अपने हिसाब से चीज़ों को चेंज कर सकते हो इसमें जाके। ये आप देख सकते हो अपने रेफरेंस के लिए, मैंने आपको बता दिया। अब देखो ये तो थी ग्लोबल वाली कन्फिग्रेशन कि आप ग्लोबली आप कौन सी कन्फिग्रेशन कर सकते हो इसको टेस्ट रन करने के लिए। बट एक होती है इनलाइन कन्फिग्रेशन। क्या होती है, जो आपको फिर इज फर्स्ट टेस्ट ये रहा, हाँ फर्स्ट टेस्ट ये रहा। देखो इनलाइन कन्फिग्रेशन क्या होती है, वो होती है ये वाली, आपको डिफ़ॉल्ट डॉट फर्स्ट डॉट रन, ये होती है इनलाइन कन्फिग्रेशन। अगर मैं आपको लेके चलूँ, ये रहा ग्लोबल वाली कैसे कहाँ चली गई, ये रही। ये एक तो ग्लोबल वाली हमने देख ली, ग्लोबल वाली पे आप जाके और एक्सप्लोर कर सकते हो। और मैं आपको इनलाइन वाली भी दिखा देता हूँ। ग्लोबल वाली मैंने आपको बता दी है, और ये मैं इनलाइन वाली दिखा, ये इनलाइन में दिख रही है, ये है इनलाइन। आपके कमेंट में तो दो स्लैश होती है आपके कमेंट वाले, जहाँ आप कमेंट करते हो, यहाँ पे होते हैं 3 डंडियाँ, 3 स्लैश आपके, ठीक है। और क्या है, एक तरीका और है, वो है ये वाला एक नेस्पेक वाला तरीका जो है वो ये भी है कि आप यहाँ से भी उनको इनलाइन में डिफाइन कर सकते हो कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है कितनी बार रन होगा, या जो भी पैरामीटर या आर्गुमेंट आप पास कर रहे हैं वो यहाँ से भी कर सकते हो। यानी कि अब क्या होगा, अब जिस भी फंक्शन पे ये डिफाइन होंगे दोनों ये चीज़ें, ये या फिर ये वाली, जिस भी फंक्शन पे डिफाइन होगी उस फंक्शन पे जो हमारे ग्लोबल वाले वो एग्जीक्यूट होंगे, बट ये वाले एग्जीक्यूट हो जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। हमने ये देख ली। अब इसमें देखो, इसमें लिखा हुआ मैंने कि इसमें मैक्सिमम कितने रन होने चाहिए, इसमें मैक्सिमम 10 जो 100 रन है वो होने चाहिए। इसको यहाँ से मैं करेक्ट कर देता हूँ तीनों को, क्योंकि दो स्लैश है वो कमेंट के लिए है। यहाँ पे जैसे 3 स्लैश हो गया ना, तो ये उसके लिए हो गया। अब जो मेरा इनलाइन टेस्टिंग है तो ये मैंने उसके लिए कर दिया। अब अगर मैं इसे दोबारा टेस्ट करूँ ना, अब ये मैक्सिमम 100 बार ही टेस्ट होगा, मैक्सिमम ये 100 बार ही रन होगा, सॉरी। एंड देन 100 बार रन होने के बाद ये मैक्सिमम टेस्ट रिफ्यूज़ल वगैरह ये आप और एक्सप्लोर कर सकते हो। लॉग वगैरह दिखाए मेरे को ऑब्वियसली वो, मैं बट उससे पहले मैं कैश डिलीट कर देता हूँ इसका, कैश डिलीट कर देता हूँ एंड दोबारा रन करता हूँ इसे। देखो मैक्सिमम कितने बार हुआ, 100 बार रन हुआ।
तो ये थे मेरी इनलाइन और वो ग्लोबल वाली, दोनों है। तो फर्स्ट टेस्ट हमने देख लिया। अब देन उसके बाद आता है मेरा वेयर इज टेस्टिंग चीट कोड, चीट शीट, हाँ ये रहा इन्वेरिएंट टेस्ट। अब इन्वेरिएंट टेस्टिंग में क्या, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है फर्स्ट टेस्टिंग से। इन्वेरिएंट टेस्टिंग समझने से पहले फर्स्ट टेस्टिंग के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ। एक तो हाँ ये बात है कि जो फर्स्ट टेस्टिंग है हम उसे स्टेटलेस टेस्टिंग भी बोलते हैं, और जो इन्वेरिएंट टेस्टिंग है उसे स्टेटफुल टेस्टिंग भी बोलते हैं। अब इसे क्यों बोलते हैं ये सब चीज़ें, देखो जो फॉर एग्जांपल कि ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, और फॉर एग्जांपल मैं टेस्ट रन करता हूँ, अपने फर्स्ट टेस्ट रन करता हूँ, और उसमें अगर मैं आपको फर्स्ट टेस्ट पे ले चलूँ है ना, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला टेस्ट रन करा, जैसे मैंने टेस्ट रन करा, मेरे जो स्टेट वेरिएबल है ये फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे स्टेट वेरिएबल भी मेरे होते, अगर मैं आपको यहाँ लेके चलूँ चेकर डॉट सोल वाले पे, ये मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, अगर मैं इस पर लेके चलूँ ये स्टेट वेरिएबल है फॉर एग्जांपल, और मैंने इसका मैंने रन करा टेस्ट, इसका मैंने टेस्ट रन करा, फर्स्ट टेस्ट रन करा, तो इसका जैसे ही मैं फर्स्ट टेस्ट रन करूँगा तो उसके उस टेस्ट के दौरान फॉर द टाइमिंग ओनली फॉर दैट टेस्ट ये वेरिएबल है वो चेंज हो जाएगा, स्टेट वेरिएबल चेंज हो जाएंगे। एंड जैसे ही देन मैं नेक्स्ट टेस्ट रन करूँगा, नेक्स्ट जो टेस्ट है वो मैं चलाऊँगा, तो ये जो वेरिएबल जो ये स्टेट वेरिएबल दिख रहे हो ये दोबारा से इंस्टेंशिएट हो जाएंगे, दोबारा से वो जीरो हो जाएंगे, यानी कि जो स्टेट है वो परसिस्ट नहीं रहती है। यानी कि जो मैं काइंड ऑफ मैं ये बोलूँ कि आपको इंटरेक्टिव टेस्टिंग नहीं कर सकता इसमें, ठीक है, क्योंकि जैसे मैं एक टेस्ट रन करता हूँ तो पूरा कॉन्टेक्ट चेंज हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो मेरे कुछ बग्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, जो रैंडम कॉलिंग होती है कॉन्ट्रैक्ट्स के फंक्शंस को, वो मैं उसमें नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो रैंडम कॉलिंग करूंगा तो वो जो फंक्शंस है वो हर एक फंक्शन के लिए एक नया इंस्टेंस बनेगा, तो पहले वाले फंक्शंस का जो इंस्टेंस क्रिएट करा होगा वो उसको इरेज कर देगा। तो ये चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आता है इन्वेरिएंट टेस्टिंग। इन्वेरिएंट का मतलब समझो, इन्वेरिएंट होता क्या है, इन्वेरिएंट मीन कि जो स्टेट वेरिएबल या जो वेरिएबल जिनको आप नहीं चाहते कि वो चेंज हो, वो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो एज इट इज़ परसिस्ट रहनी चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी इंटैक्ट रहनी चाहिए, उनको बोलते हैं आप इन्वेरिएंट्स। तो इन्वेरिएंट्स को चेक करने के लिए कि आपका इन्वेरिएंट परसिस्ट रह रहे हैं, उनकी वैल्यूज रह रही है, उसकी वैल्यू ऑल्टर नहीं हो रही है, तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास आती है क्या, उसको चेक करने के लिए हमारे पास आती है इन्वेरिएंट टेस्टिंग। मैं इसको कमेंट आउट कर देता फॉर द टाइम बीइंग। हाँ तो देखो ये मेरा कॉन्टैक्ट है, सिंपल सा कॉन्टैक्ट हमने लिया है जस्ट फॉर द से कि आपको अच्छे से समझा जाए चीज़ें। अब इसमें क्या हो रहा है कि मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, एक तो है इन्वेरिएंट जिसको मैं ऑल्टर नहीं कर सकता, मैं चाहता हूँ कि ये ऑल्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये इन्वेरिएंट मेरा जो वेरिएबल है वो ऑल्टर नहीं होना चाहिए। एंड देन एक है ऐसे एक प्राइवेट और वेरिएबल है जिसकी वैल्यू इनिशियली जीरो डिफाइन करी है। अब ये है वो फंक्शन जिसके मुझे टेस्ट लिखने हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं जो भी करूँ, कुछ भी करूँ इस फंक्शन के साथ, बट मेरे ये जो वेरिएबल है ये वेरिएबल मेरा ऐसे ही एज इट इज़ इसकी वैल्यू इंटैक्ट रहनी चाहिए। अगर मेरा ये इस वेरिएबल की वैल्यू अगर ऑल्टर होती है तो यानी कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट में कोई दिक्कत है, मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट को सॉल्व करना पड़ेगा, उस दिक्कत को मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। अब वो क्या करें, अब मैं इससे करूँगा, मैं इसका टेस्ट लिख सकता हूँ। अब इसमें देखो हो क्या रहा है, इसमें इनपुट ले रहा है, अगर वो इनपुट फॉर एग्जांपल 42 के इक्वल है, अगर वो इनपुट फॉर एग्जांपल 42 के इक्वल है, तो मेरा जो इन्वेरिएंट है ये वाला है, ये क्या हो जाए, ये 1 हो जाए अगर वो वैल्यू 42 के इक्वल है, पहली बात। एंड देन अगर नहीं है तो आगे चले तो मेरी ये लास्ट इनपुट है, ये भी चेक हो, अगर ये लास्ट इनपुट 99 है तो मेरा ये जो टेस्ट वेरिएबल मेरा ये जो इन्वेरिएंट है ये 1 हो जाए, यानी कि दो जगह पे चेंज हो रहा है। एक तो इनपुट डायरेक्टली चेक हो रही है, अगर 42 है तो इसे कर दो, अगर नहीं है तो देन एक और चेक करो, लास्ट इनपुट है, अगर वो 99 है तो भी इसे कर दो, बट ये चेंज कहाँ हो रही है, लास्ट इनपुट ये हो रही है, इसकी वैल्यू यहाँ पे आ रही है। अगर ये दोनों ट्रू नहीं है तो जो भी मैं इनपुट दे रहा हूँ उसकी वैल्यू यहाँ सेट कर दो, एंड जैसे उनकी वैल्यू यहाँ हो जाएगी तो इसकी जो स्टेट है, जो मेरा स्टेट वेरिएबल है उसकी वैल्यू इस जो ये इनपुट में दे रहे थे हम, वो वैल्यू यहाँ आ जाएगी। यानी कि यहाँ पे अब मेरे को चाहिए कि मेरी स्टेट परसिस्ट रहे, ठीक है, जैसे मैं रैंडम फंक्शन कॉलिंग कर रहा हूँ, बट वो फर्स्ट टेस्टिंग और यूनिट टेस्टिंग में होती नहीं। अभी हम देखते हैं, मैंने इसके टेस्ट आपके लिए लिख रखे हैं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया checker.t.sol में लिख रखे हैं मैंने आपके लिए। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ मेरे पास आती है, वो है एसटीडी इन्वेरिएंट्स। ये क्या होता है, कैसे, ये सब अभी इसको भी इग्नोर करो कि जो हमने इंपोर्ट कर रखा है, वैसे इसको याद कर सकते हो, कुछ है नहीं इसमें, ये कॉन्टैक्ट इंपोर्ट कर रखा है, ठीक है। अब ये एक्स्ट्रा चीज़ है, टेस्ट तो था ही मेरे पास, इसकी आप जो ऑर्डर है वो भी ऑल्टर नहीं कर सकते, ऑर्डर भी सेम रहना चाहिए, पहले एसटीडी इन्वेरिएंट आना चाहिए, एंड देन जो है टेस्ट जो मेरा
जो कॉन्टैक्ट इंपोर्ट करे वो आना चाहिए, ठीक है। एंड देन मेरे पास ये चेकर का जो भी मेरा कॉन्टैक्ट है उसका इंस्टेंस है। एंड देन सेटअप में मैं उसे उसका इंस्टेंस नया बना रहा हूँ। इसको अभी के लिए इग्नोर कर सकते हो। ये किस लिए होती है मैं अभी बताऊँगा, ये इन्वेरिएंट के लिए। बस अभी तक मैं इसको कट ही कर देता हूँ, छोड़ो, ठीक है। इसको समझो, बस ये इंस्टेंस हमने क्रिएट करा और इंस्टेंस को ही याद रखूँ। एंड देन क्या हो रहा है, यूनिट टेस्ट। सबसे पहले स्टार्ट करो यूनिट टेस्टिंग से, थोड़ी रिवीजन भी हो जाएगी। अब यूनिट टेस्टिंग में क्या, मैं सबसे पहले तो मैं चेक करूँगा। सबसे पहले तो मेरा ये चेक हो रहा कि जो मेरा इन्वेरिएंट है वो 0 होना चाहिए, ठीक है। ये इनिशियली ऐसे ही मैं इसको व्यू कर देता हूँ। आई तो थिंक ये व्यू होना चाहिए, हाँ ये व्यू है। ओ हाँ ठीक है, आगे लगना था, सॉरी। तो आगे, हाँ। एंड देन क्या, मेरा ये यूनिट टेस्ट यहाँ से स्टार्ट हो। यूनिट टेस्ट में क्या करता था, मैं एक फंक्शंस को एक वैल्यू देता था और एक टाइम पे एक ही वैल्यू देके मैं उसे टेस्ट करता था, ठीक है। ये टेस्ट जो जो है ये होना चाहिए। अभी देखो ये टेस्ट तो ये चली जाएगा ना ऑब्वियसली। ये मैं उसको क्या दे रहा हूँ, मैं इसको ये दे रहा हूँ वैल्यू जो मेरी 52 है, सॉरी 42 है। अगर मैं जाऊँ यहाँ पे 42, तो 42 वैल्यू तो डायरेक्ट चेक हो रही है ना, यानी कि 42 वैल्यू अगर ही होगा तो ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर मैं आपको यहाँ लेके चलूँ, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 42 देते ही इसकी वैल्यू 1 हो जानी है। तो यार देखो, अगर मैं इसे टेस्ट करूँ, मैं इसको हटाता हूँ और यहाँ पे क्लीन करता हूँ इसे। अब मैं यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा, आई थिंक सो कॉन्ट्रैक्ट भी दे देना पड़ेगा ना नाम। कॉन्ट्रैक्ट का नाम है मेरा ये वाला, और इसमें मैच टेस्ट जो है वो मैं इसमें रखूँगा इस बार ये वाला। देखते हैं कि ये क्या आउटपुट देता है मेरे को। ऑब्वियसली होना ही था, क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा ना जैसे मैं 42 दूंगा। अब देखो ये तो मैंने यूनिट टेस्टिंग से कर लिया। अब यूनिट टेस्टिंग से तो मेरे को पता था कि इतनी वैल्यू देते ही ये वैल्यू जो है वो ऑल्टर हो सकती है। तो यानी कि मेरे को पता चला कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट में दिक्कत जो है, यानी कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट में ये वैल्यू ऑल्टर हो रही है। अब ये तो मेरे को पता चलेगा। अब फॉर एग्जांपल मैं ये वहाँ जाके हटा सकता हूँ। अब यूनिट टेस्टिंग से तो मेरे को, क्योंकि देखो यूनिट टेस्टिंग से मेरे को पता चला गया, खुद ही पता था मेरे को। अब देन फर्स्ट टेस्टिंग से भी हम इसको कर सकते हैं, और नॉट फर्स्ट टेस्टिंग, ये भी यूनिट टेस्टिंग है, इसको भी फॉर द टाइम भी इग्नोर करो, ठीक है। बस ये दोनों फंक्शन मैंने इसीलिए ऐड करे थे कि देखो एक ले रहा है, फॉर एग्जाम्पल शुरू में ले रहा है वो 10, जैसे 10 लेगा इसमें से कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, वैल्यू एज इट इज़ ही रहेगी, परसिस्ट रहेगी। जैसे 99 लेगा, वेर इज तो हियर इट इज़, तो 99 लेगा तो भी इसकी वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इनपुट की वैल्यू है, ये इनपुट की वैल्यू है। और जैसे ही इस फंक्शन में एग्जीक्यूट होगा, इनमें से कोई भी चीज़ मैच नहीं होगी, डायरेक्ट यहाँ जाएगा और वैल्यू इसकी सेट हो जाएगी यहाँ पे। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे सेट हो चुकी है, बट लास्ट अगर मैं इसे दोबारा कॉल नहीं करूँगा ना तो इसकी वैल्यू आएगी नहीं मेरे पास, क्योंकि अभी तो वैल्यू उसकी सेट हुई। जैसे उसे 99 पास करा, जो मेरा लास्ट वेरिएबल था, ठीक है, जो लास्ट आउटपुट थी वो 99 के इक्वल सेट हो गई, बट अभी वो 0 ही रहा होगा। अगर मैं दोबारा दिखाऊँ, अगर आपको मैं यहाँ दिखाऊँ इस टेस्ट को, मैं इसको क्लीन करता हूँ। अगर मैं थर्ड कॉल करूँगा ना, थर्ड कॉल करूँगा इसके बाद, तो हो जाएगा इसकी वैल्यू सेट। 99 नहीं, हाँ ये वाला टेस्ट करना था मेरे को, हाँ इसकी वैल्यू 0 ही रहेगी। ये टेस्ट पास हो जाना, हाँ पास हो गया ना। अब मैं फॉर एग्जाम्पल इसको दोबारा टेस्ट करता हूँ, एक वैल्यू और लगाता हूँ, चेकर डॉट प्रोसेस 20, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी 20 लगाता हूँ, कुछ भी है ना, कुछ भी 20। अब ये वैल्यू फेल हो जाएगी। अभी मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो ये है वो फेल हो जाना चाहिए आइडियली, हाँ ये फेल होगा, क्योंकि जैसे थर्ड रन किया, जैसे थर्ड रन स्टार्ट हुआ तो इसने चेक किया, ठीक हो। थर्ड रन में मैंने इनपुट में क्या था, 10 तो है नहीं। अब लास्ट चेक कर लिया, लास्ट इनपुट तो में 99 है, तो ये वैल्यू इन्वेरिएंट जो है वो 1 हो गया, ठीक है। इन्वेरिएंट 1 हो गया, यानी कि आपको ये तो बेसिक चीज़ें थी, ये पता चल गई। ये तो मैं क्या आपको ऐसे बतानी थी, सॉलिडिटी का बेसिक है ये तो, कि आपको कॉल करते असाइन होगा। अभी वो चेक उसकी वैल्यू अभी हुई ही नहीं, मतलब चेक सिर्फ वैल्यू जो उसकी वो हुई है। एंड ये भी आप देख सकते हो, ये भी सेम ही उसकी तरह ही है। ये तो शुरू में, क्योंकि ये 42 पास कर रहा है, और इसी टेस्ट के इंस्टेंस के लिए जैसे ही 42 पास होगा, जैसे ही 42 पास होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट के, यानी कि इस टेस्ट के लिए जैसे 42 पास होगा, इस कॉन्ट्रैक्ट की स्टेट जो है यहाँ पे जो ऑल्टर हो जाएगी और 1 हो जाएगी। जैसे ही 1 हो गई, एंड देन उसके बाद कुछ भी पास करो, ऑलरेडी 1 है, वो तो ऑलरेडी 1 है फॉर द टाइमिंग, इसी कॉन्ट्रैक्ट के, इसी टेस्ट के लिए, और किसी टेस्ट के लिए नहीं, तो वो 1 हो गई यहाँ पे टेस्ट। देन फर्स्ट टेस्ट स्टार्ट होती है। अब वहाँ पे चीज़ें ना हम खुद से पास कर रहे थे यार, मैं नहीं चाहता कि खुद से चीज़ें पास करूँ।
मैं चाहता हूँ कि मैं पास करूँ ऐसे ही, मतलब मुझे पास करनी ही नहीं खुद से चीज़ें, मुझे बस चेक करना है, मुझे बस वैल्यू पास करनी है, ठीक है। मैं प्रोसेस फंक्शन कॉल करूँगा एंड जैसे ही मुझे वो वैल्यू पास करूँ, मैं बस चेक करना चाहता हूँ कि मेरा इन्वेरिएंट 0 रहना चाहिए। मेरे इन्वेरिएंट को भाई साहब कुछ भी नहीं होना चाहिए, मेरे इन्वेरिएंट को कुछ भी होना नहीं चाहिए। और उसके लिए मैं सिंपल सी बात, मैं कुछ करूँगा नहीं सोर्स में, है ना। मैं सिंपल से ये टेस्ट रन कर दूँगा कुछ इस तरह से एंड देन विल चेक। देखो इसने मेरे को दे दिया और इसने आर्गुमेंट भी दिया है, इसने बताया है कि बाकायदा किस कहाँ पे जाके आपकी जो आपका जो वेरिएबल है वो ऑल्टर हो गया। 42 पे जाके बोल रहा है कि जैसे 42 आपने लिखा आपका वेरिएबल ऑल्टर हो गया। अब ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ यहाँ पे, मैं तो 42 मेरा क्लॉज है यार, इसमें इसको मैं काट देता हूँ, इसको मैं हटाता हूँ। अब मैं दोबारा रन करूँगा, इसे दोबारा रन करूँगा। देखो ये चला बहुत बार, ये इतनी बार चला है समझ रहे हो। तो उसके बाद इसने मेरे को दिया कि यार आपका इतने बार चलाने पे भी आपका जो टेस्ट है वो सही आया, तो जैसे कि मेरा टेस्ट इसने पास कर दिया। बट मुझे पता है कि मेरी जो स्टेट है उसमें एक और चीज़ है, वो है लास्ट इनपुट करके। क्यों, अब ये क्यों नहीं संभाल पाया उसे, ये क्यों नहीं संभाल पाया, क्योंकि ये स्टेट को परसिस्ट नहीं करता। अब मुझे चाहिए स्टेट परसिस्ट रहे, यानी कि मल्टीपल रैंडम वैल्यू को फेंक के देख सकते हैं कि जगह जगह पे यार ये वैल्यू यहाँ जा रही है, वहाँ जा रही है, इसमें वैल्यू पास करे, फिर इसमें ये वैल्यू जाए, फिर ये वैल्यू ऊपर से जाए। फिर जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला एक टेस्ट रन करा, ठीक है, मैंने एक टेस्ट रन करा, उस टेस्ट की प्रीवियस वैल्यू जो उसने स्टेट में चेंज करा था, नेक्स्ट जो फंक्शन रन करेगा, उसी फंक्शन जो रन करेगा उसके लिए वो नई वैल्यू बन जाए। फॉर एग्जांपल मेरे टेस्ट रन करा, उसके लिए उसमें 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 फॉर एग्जांपल यहाँ पे 42 पास करा, 42 पास करा, और जैसे वो 42 पास हुआ, इसकी जो लास्ट वैल्यू 42 होगी, क्योंकि यहाँ पे तो कोई वैल्यू ट्रू हुई नहीं, तो यहाँ पे 42, अब यहाँ पे आ गया 42, 42 आ गया। अब नेक्स्ट जैसे फंक्शन रन करेगा और इसकी वैल्यू 42 से स्टार्ट होगी, यहाँ पे 42 चेक होगा, यहाँ पे 0 चेक नहीं होगा। मैं इस चीज़ की बात कर रहा था, और ये चीज़ मेरा करता है इनवेरिएंट टेस्टिंग। इनवेरिएंट टेस्ट की सबसे पहले हमें ये चाहिए, ठीक है, एसटीडी, मुझे ये चाहिए एसटीडी इनवेरिएंट, एंड देन मैं उसको इंपोर्ट करवा लूँगा। एंड जो मैं इसकी बात कर रहा था ये वाला, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है। अगर मैं आपको इनवेरिएंट टेस्टिंग में यहाँ लेके चलूँ नीचे, हाँ ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है जिनको आप एज ए फिल्टर यूज़ कर सकते हो कि आपको कौन सा कॉन्ट्रैक्ट की इनवेरिएंट टेस्टिंग करवानी है, आपको कौन सा एड्रेस इंक्लूड करना है, आपको कौन सा टेस्ट स्पेसिफिकली इंक्लूड करवाना है। यानी कि आप नहीं चाहते कि आप किसी भी फंक्शन या किसी भी टेस्ट को ऐसे रैंडमली टेस्ट करवाओ, चूज़ करो टेस्ट करने के लिए। आप चाहते को मतलब चूज़ करो आपकी, नहीं यार मुझे यही चीज़ें यूज चाहिए, तो आप ना इसको रेफर कर सकते हो, ठीक है, इसमें चीज़ें देख सकते हो आप खुद से। एंड देन हाँ वेयर इज़ माई इनवेरिएंट टेस्टिंग, हाँ यहाँ पे हमने देखा, तो ये वाला कंस्ट्रक्टर मुझे ऐड करना पड़ता है कि टारगेट कॉन्ट्रैक्ट उसका एड्रेस, यानी कि टारगेट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, यानी कि मेरा ये वाला इसका इंस्टेंस, यानी कि ये तो मेरे पास इंस्टेंस है ना, यहाँ पे उसका एड्रेस स्पेसिफाई कर दिया हमने। ये टारगेट कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि ये है मेरा वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें मैं इनवेरिएंट टेस्टिंग करना चाहता हूँ। अब ये ऑब्वियसली ठीक है, ओके समझ गया हमें ये। अब यहाँ पे हम जो वो वाले फिल्टर देखे ना, ये वाले फिल्टर आप बहुत सारे यहाँ भी लगा सकते हो, वहाँ से पढ़ के कि मुझे फॉर एग्जांपल इसके साथ मैं कुछ और भी लगाना चाहूँ कि मेरा कोई चीज़ें मुझे एक्सक्लूड करनी है, कोई टेस्ट फॉर एग्जांपल इसी कॉन्ट्रैक्ट में इस कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारे और टेस्ट हैं जिनको मैं इंक्लूड नहीं करना चाहता, एक्सक्लूड करना चाहता, वो भी कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें जो आप इसमें कर सकते हो, आप इसमें देख लेना, ठीक है। मेरा ये हो गया, मेरे को रिजेक्शन तो ऐसे देता हूँ मैं। देन उसके बाद क्या, इनवेरिएंट के लिए मुझे सबसे पहला, जैसे फर्स्ट के लिए मुझे फर्स्ट लगाना पड़ रहा था, और सिंपल टेस्टिंग के लिए मुझे टेस्ट लगाना पड़ रहा था, और ये सब में इनवेरिएंट टेस्टिंग के लिए मुझे इनवेरिएंट कीवर्ड लगाना पड़ेगा टेस्ट से पहले, एंड देन उसके बाद जो भी मैं चीज़ें लगाना चाहता हूँ वो मैं लगा सकता हूँ। ये सिंपल है। इसमें देखो मैं कुछ वैल्यू पास भी नहीं कर रहा, इसमें मैं कुछ भी पास नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि ये कुछ इस तरह से रन करेगा ना, मैं देखो इसमें सिर्फ चेक कर रहा हूँ कि इसकी वैल्यू 0 रहनी चाहिए, इसकी वैल्यू 0 रहनी चाहिए। बाकी आप क्या करो, आप जाओ इस कॉन्ट्रैक्ट में, इसके सारे फंक्शंस को, फॉर एग्जांपल इसमें बहुत हज़ारों फंक्शन होते हैं, उनको बार बार टेस्ट करो, रैंडमली टेस्ट करो, सबको ऐसे कॉल करते रहो और उनकी स्टेट को परसिस्ट रखो और उनकी वैल्यू को चेक करते रहो कि जो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई है वो कंडीशन ट्रू हो रही है। यानी कि ये क्या करेगा, पूरे कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा और सारे फंक्शन को रैंडमली कॉल करेगा और चेक करेगा मेरी वैल्यू वो परसिस्ट रहती है नहीं रहती। अब मैं चेक करूँगा मेरा लास्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट, लास्ट वाला जो ये है, इनवेरिएंट शुड नॉट ऑल्टर, इसको टेस्ट करते हैं। देखो इसने मेरे को दे दी है वैल्यू, इसने मेरे को दे दी यार गलत, कैसे गलत दे दी, इसने पहचान लिया। देखो अब दिख रहा है आपको 99, जैसे ही इसने आर्गुमेंट 99 दिया होगा, इनपुट 99,
हुआ क्या होगा उससे, ये तो नहीं होगा ये, क्योंकि लास्ट वाला इनपुट तो कुछ भी प्रीवियस आउटपुट से कुछ भी रहा होगा, बट 99 जो इनपुट इसने दिया लास्ट का, तो वो यहाँ पे लास्ट इनपुट में सेव हो गया, यहाँ पे 99 सेव होगा। एंड देन एक और चीज़ दिखाऊँ, ये रहा, देन एक और रन उसने किया जिसमें उसने इतनी वैल्यू पास करी। जैसे उसने इतनी वैल्यू पास करी और उसमें ये वैल्यू तो ये तो हमने हटा दिया, यहाँ पे चेक होगा, यहाँ पे चेक होगा लास्ट वैल्यू क्या, लास्ट वैल्यू तो 99 थी, अब वो 99 यहाँ चेक हुआ, इन्वेरिएंट 0 हो गया मेरा, सॉरी 1 हो गया। एंड यहाँ पे तो जो नई वाली वैल्यू है वो आ गई 99 कुछ करके, जो सॉरी ये वाली पास करी वो आ गई, बट मेरा जो वेरिएबल है यहाँ से ऑल्टर हो गया, मेरा इन्वेरिएंट ऑल्टर हो गया। जैसे मेरा इन्वेरिएंट ऑल्टर हुआ वो 0 के इक्वल नहीं रहा, जिसकी वजह से मेरा पूरा फंक्शन जो है क्रैश कर गया। अब मैं चाहूँ तो हम इसे हटा सकते हैं कुछ इस तरह से, एंड अगर इस तरह से मैं दोबारा टेस्ट करूँ तो ये आइडली रन हो जाना चाहिए। देखो ये रन हो गया, इसमें मेरे को दे दिया कि इतने इतने इसने कॉल करे और ये सक्सेसफुली रन हो गया। आप कुछ इस तरह से आप अपने फंक्शन को इन्वेरिएंट और फर्स्ट टेस्टिंग और यूनिट टेस्टिंग और टेबल टेस्टिंग कर सकते हो। इसमें भी जो मैंने ग्लोबल वेरिएबल्स वगैरह सेट करने का सेम ही है, इसमें भी इनलाइन और ग्लोबली आप सेट कर सकते हो। वेर इज टॉमलो फाइल कहाँ मेरी, ये रही, हाँ दिख रहा हूँ। डेप्थ है, डेप्थ क्या है, डेप्थ तो यहाँ भी डिफाइन कर सकते हो। डेप्थ है कि एक रन में, यहाँ पे रन लिखे 256 रन लिखे, इनवेरिएंट लिखोगे, रन है कि 256 रन करेगा, एंड पर रन वो कितने टेस्ट को कितनी बार फंक्शन कॉल करेगा, वहाँ पे 50 लिख रखे हैं, ठीक है। तो इतनी बार वो एक रन में इतने फंक्शन को कॉल करेगा, तो ये आप डिफाइन कर सकते हो खुद से। मैंने फिर बोला था डिफ़ॉल्ट अगर आपको जाना है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इस लिंक में, जो आपको इनिशियलाइज करोगे कॉन्टैक्ट को, ऐसे ही आपको मिल जाएगा ये लिंक, तो टॉमलो फाइल में रहता है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो कि जो डिफ़ॉल्ट जो ये टॉमलो फाइल रहती है उसमें क्या क्या, उसमें बहुत सारी चीज़ें, आप बहुत सारा एक्सप्लोर करने को है इसमें, तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टेस्टिंग का पार्ट, एंड देन आ गया डिफरेंशियल टेस्टिंग। देखो डिफरेंशियल टेस्टिंग में क्या है कि फॉर एग्जांपल आपका ना, आपने जो एक कॉन्टैक्ट इंप्लीमेंट कर रखा है और आपने वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर एग्जांपल सोलिटी में एक इंप्लीमेंट कर रखा, और आपने सेम कॉन्ट्रैक्ट वाइपर में भी इंप्लीमेंट कर रखा, या हफ में या वेल में, है ना, या रस्ट वगैरह, मतलब किसी में भी, सॉरी रस्ट में तो खैर सोलिटी रस्ट में नहीं आती, हाँ रस्ट में बाकी नॉन ईवीएम चेन आती है, हाँ। तो आपने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट इंप्लीमेंट कर रखा फॉर एग्जांपल हफ, यल, वाइपर या सोलिटी में, है ना, और आपने दो या दो से ज़्यादा लैंग्वेज में उसे इंप्लीमेंट कर रखा। आप चाहते हो कि आप टेस्ट करना चाहते हो कि एक फंक्शन जो मेरा एक लैंग्वेज में काम कर रहा है, क्या वो दूसरी कॉन्टैक्ट लैंग्वेज में भी वो सेम ही काम कर रहा है। तो आप इन चीज़ों को टेस्ट करने के लिए आप डिफरेंशियल टेस्टिंग का यूज़ कर सकते हो। बट मैंने बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दिया, आपको ऐसे झट से समझ आ जाएगा कि डिफरेंशियल टेस्टिंग होती क्या है। बट उससे स्टार्ट करने से पहले, आप डिफरेंशियल टेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले आपको जो FFI है, जो इसी कहाँ गया मेरा कोड, वेर इज़, हाँ फाउंड्री टेस्टिंग, तो आपको यहाँ जाके FFI आपको ट्रू सेट करना पड़ेगा, ट्रू, ठीक है। क्योंकि जब तक ये ट्रू सेट नहीं करोगे आप जो अपनी जो डिफरेंशियल टेस्टिंग है वो उसे आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ये FFI क्या है, ये आपको सुविधा प्रोवाइड करवाता है कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में टेस्ट के ज़रिए, आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में जो आपकी शेल में या आपके टर्मिनल में जो आप कमांड्स यूज़ करते हो ना, वो आप यहाँ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यानी कि एक्सटर्नल कमांड्स आप फाउंड्री के टेस्ट में भी यूज़ कर सकते हो, ये उसकी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है FFI। वहाँ से आगे बढ़ने से पहले मैंने क्या कर रखा है, मैंने स्क्रिप्ट वाला एक फ़ोल्डर बनाया अलग से, और उस स्क्रिप्ट फोल्डर में मैंने एक नॉट वेरीज क्या गया, ये रहा स्क्रिप्ट्स, ये अलग है, स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट्स है, ठीक है। एस है $.gs मैंने कुछ जो है GS लिख रखी है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे ये, अब देखो थोड़ी सी वेट लग सकती है क्योंकि ये टर्मिनल को ध्यान में रखते हुए लिखी गई है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, सबसे पहले तो ये आर्गुमेंट लेगा, ठीक है, बिगिन process.args2, ठीक है। ये यानी कि 3 आर्गुमेंट लेगा, ये इंडेक्सिंग होती है उनके आर्गुमेंट्स की, ठीक है, इंडेक्सिंग होती है, यानी कि 3 आर्गुमेंट लेगा, 0, 1 एंड 2 वाला, ये इंडेक्सिंग है, ठीक है। 0 वाला भी काउंट होता है, उसमें 3 आर्गुमेंट लेगा, वो X में जाएंगे, एंड वो उसमें क्या करेगा, अब इसमें देखो ये, इसको अभी इग्नोर करो, एंड उसमें जो लास्ट वाला आर्गुमेंट होगा, ऑब्वियसली ये 2 लिखा हुआ है, बाय डिफॉल्ट लिखा रहता है, क्योंकि मैं बताऊंगा इसका मतलब मीनिंग क्या है, बट इसमें जो एक्चुअल वैल्यू वो X में जाती है कि आपने आर्गुमेंट में सेंड क्या कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 कुछ भी सेंड करता हूँ, कोई भी यूनिट वैल्यू सेंड करता हूँ, एंड देन वो यूनिट वैल्यू डबल हो जाती है, यहाँ पे मैं उसको मल्टीप्लाई 2 by 2 कर देता हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूँ मैं उसे,
ये जो n लिखा हो ना, ये बिग एंड नंबर के लिए होता है। जो JS होती है उसमें बड़े नंबर जो बिग एंड नंबर है वो सपोर्ट नहीं करता, वहाँ पे हमें एक्सप्लिसिटली डिफाइन करना पड़ता है, इसलिए n लिखा हुआ है बिग एंड नंबर के लिए। एंड ये क्या कर रहा है यार, ये चीज़ कर रही है बेसिकली उसे UN256 में कन्वर्ट कर रही है उस वैल्यू को, जो यहाँ पे वैल्यू में पास करवा रहा हूँ, जो भी इसका रिजल्ट आएगा UN256 में उसको कन्वर्ट कर रही है, उसकी हेक्स वैल्यू एनकोड कर रही है उस UN256 में, एंड यहाँ पे मैं उस एनकोडेड वैल्यू को प्रिंट करवा रहा हूँ। बस बेसिकली समझो कि ये जो फंक्शन है JS का, ये करके रहा है, ये बस मेरे जो भी मैं टर्मिनल में वैल्यू दूंगा 1 2 3 कुछ भी वैल्यू दूंगा, उसे ये मल्टीप्लाई कर देगा 2 से, और जो मेरी वैल्यू डबल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा टेस्ट है जो कि फंक्शन है जो मेरे ऑफ चेन चल रहा है। अब यहाँ पे आप एक और चीज़ का आइडिया ले सकते हो, यानी कि आपने अगर आपने चेन लिंक पढ़ रखा है, मैंने पढ़ा रखा पूरा का पूरा चेन लिंक पढ़ा रखा है, उसमें एक फंक्शंस पढ़े थे हमने। फंक्शंस क्या करते थे, वो एक्सटर्नल API को कॉल करते थे। अब यहाँ पे हम उसका यूज ले सकते हैं, यहाँ पे मैं उसे टेस्ट कर सकता हूँ, यानी कि एक्सटर्नल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक्सटर्नल API का पूरा लॉजिक लिखा हुआ है कि एक्सटर्नल API से मुझे कौन सा डेटा आ रहा है। अब उस डेटा को मैं सिंपली पूरा का पूरा, मेरे को एक्सटर्नल API डायरेक्ट कॉल करते हैं तो मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा कि मुझे ये वाला डेटा मिल रहा है। अब उसके बाद जब मैं टेस्ट करूँगा कॉन्टेक्स्ट से सॉलिडिटी का डायरेक्ट की सॉलिडिटी से भी, क्या सॉलिडिटी का जब मैं कॉन्टेक्स्ट से कॉल कर रहा हूँ उस API को विद द हेल्प ऑफ चेन लिंक फंक्शन सर्विस, क्या वहाँ से भी सेम ही डेटा आ रहा है, तो वह मैं वहाँ पे भी इसको यूज़ करके देख सकता हूँ, इसको टेस्ट करके देख सकता हूँ। एंड इसके लिए हमने ऑलरेडी लिख रखा है, मैंने डिफरेंशियल टेस्टिंग आपके लिए लिख रखा है। ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है इसमें कुछ ज़्यादा मतलब आपको सोचने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैं सब कुछ अभी आसानी से इसमें सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये मेरा टेस्ट है, ये मेरा जो है मेरा सॉलिडिटी में लिखा हुआ है, मैंने डबल टेस्ट है सॉलिडिटी में लिखा है, जो कि वैल्यूज़ को डबल रिटर्न करता है, और मेरा वो वाला था वो JS में लिखा हुआ था। अब मुझे यहाँ पे टेस्ट करके देखना उन वैल्यूज़ को इसमें, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। बस उसके पहले बस ये देखो, ये अज्यूम वाला मान के चलो, ये अज्यूम वाला जो है वो इसी की यही एक चीट कोड की वैल्यू है फाउंड्री के। मैं कोशिश करूँगा कि उस पर भी एक वीडियो बना दूँ, इसके चीट कोड पे भी मुझे किसी ने बोला भी लिंक्डइन पे कि इसकी ना वीडियो चाहिए पूरी चीट कोड पे, कि इसके फाउंड्री के कौन कौन से चीट कोड है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसकी भी वीडियो बना पाऊँ, ठीक है। तो ये उस वैल्यू को इंश्योर कर रहा है कि वो वैल्यू ओवरफ्लो ना हो, क्योंकि JS इतनी बड़ी वैल्यू लेता नहीं है। खैर, तो उसके बाद क्या देखो, यहाँ पे सिंपली मैं जो भी वैल्यू मेरे पास मिलेगी मुझे कमांड लाइन से, जो कि ये खुद ही दे देगा, और वो जो वैल्यू है वो मेरी यहाँ पे जो मैं उसको स्ट्रिंगिफाई मतलब स्ट्रिंग उसमें स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवा रहा हूँ उसे। एंड ये जो है वो क्या है, वो 3 उसके आर्गूमेंट है, यानी कि कमांड लाइन में मैं क्या क्या दूंगा। कमांड लाइन में फॉर एग्जांपल मैं नोट JS का पार्ट है तो मैं नोट से रन करूँगा उसे, है ना। तो मैंने कमांड लाइन से जो पहला आर्गूमेंट है उसका जो मैंने, क्योंकि देखो ये मेमोरी में स्टोर है, एंड यहाँ पे मैं 3 आर्गूमेंट ले रहा हूँ, 3 वैल्यूज है। फर्स्ट वाली नोड यानी कि नोड एग्जीक्यूट करूँगा मैं, एंड देन फिर उसकी वैल्यू यानी कि उसका पाथ कि कहाँ पे मेरा कोड पड़ा है उसको एग्जीक्यूट करूँगा। एंड ये है मेरी एक्चुअल जो मेरी वैल्यूज़ है, जो मैं फॉर एग्जाम्पल 2 3 4 एग्जाम्पल कुछ भी मैं यूनिट में सेंड करता हूँ, ये उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके, तो ये मेरे तीनों के तीनों पार्ट वो है। एंड देन उसके बाद क्या होगा, इस पूरे के पूरे कोड को जो हमने ऊपर ये बनाया है, ये पूरा का पूरा कोड जो ऊपर हमने लिखा हुआ है, इस पूरे कोड को रन करा जाएगा FFI से। FFI हमें क्या प्रोवाइड करता है, मैंने क्या बोला था, FFI हमें एक्सटर्नल शेल में जो कमांड्स रन हो रहे हैं ना, मुझे उनका एक्सेस देता कि मैं उनको भी यहाँ पे जो है रन कर सकता हूँ, और उनके रिजल्ट को मैं यहाँ पे पेश करवा लूँगा। तो CMD में वो सारी चीज़ें हैं मेरी। CMD में क्या नोड है, यानी कि मैंने पाथ डिफाइन कर रखा स्पेसिफिकली कि मैं किसको रन करूँगा। मैं ऑब्वियसली JS को रन कर तो मुझे नोड चाहिए, उसका पाथ डिफाइन कर रखा है मैंने, एंड उसकी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू मुझे क्या आएगी, और ये वैल्यू मुझे मिलेगी कहाँ से, कमांड लाइन से मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी। एंड उसको मैंने VM.FFI CMD डालूंगा, एंड उसका जो भी इनपुट आएगा मैं वहाँ पे रिजल्ट में स्टोर करवा लूँगा। एंड देन ये क्या है, देखो ये मेरा जो रिजल्ट आया यहाँ से, ये इसका रिजल्ट है वो एनकोड कर रखा था मैंने, इनकोड करके हमने भेजा था ना, और यहाँ पे हम उसे जस्ट सिंपली डिकोड कर रहे हैं। एंड देन उसकी सेम एक्स की वैल्यू जो हम वहाँ पास कर रहे थे वो यहाँ पे सॉलिडिटी के कोड में पास कर रहे हैं, एंड देन उन सबको कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे सब सिर्फ कंपेरिजन हो रहा है यहाँ पे। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी इसको काटता हूँ, फॉर्ज क्लीन करता हूँ, ठीक है। और इन सबको मैं दोबारा से आई थिंक डिफाइन करना पड़ेगा मेरे को। कॉन्ट्रैक्ट भी मुझे ये वाला नहीं करना है, कॉन्ट्रैक्ट मुझे करना है ये वाला। इसमें आई थिंक दो ही तो एक ही फंक्शन है, रन हो जाएगा। तो चेक करते हैं इसे, और ये थोड़ा टाइम लेता है, समझ रहे हो। ये क्योंकि JS की चीज़ें भी हैं, नोड टर्मिनल ये सब
ये आपकी एक्स की वैल्यू जो है ये खुद ही दे देगा इसमें, ठीक है, ये खुद ही पास करेगा इसमें एक्स की वैल्यू वगैरह, डिफरेंशियल टेस्टिंग में खुद ही पास करेगा। तो इसीलिए थोड़ा टाइम ले रहा है, मतलब क्योंकि इसमें जीएस का पार्ट भी रन हो रहा है ना, और उसके बाद कंपेरिजन वगैरह डिकोड एनकोड भी हो रहा है, सब हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेता है। तो थोड़ा वेट करते हैं, बाद में इसकी वैल्यू जो भी रिटर्न आएगी हम देख लेंगे। मैंने वीडियो काफ़ी टाइम से पॉज कर रखी है, बस ये होने का नाम ही नहीं ले रहा। 10 साल बाद जाके ये फंक्शन रन कर रहा है, देख रहे हो, इतने सार रन करे इसने और ये सारा फंक्शन मेरा ये रन हो चुका है। तो ठीक है यार, टेस्टिंग वाला यहीं तक था। टेस्टिंग हमने एक ओवरव्यू ले लिया हर एक तरह के टेस्ट का। अब आप इनको जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, तरह तरह के टेस्ट लिख सकते हो खुद से, एक बड़े से कॉन्ट्रैक्ट लिखो, उसके हर तरह के टेस्ट लिख के देखो जो जो हमने अब तक करे हैं। तो टेस्टिंग वाला पार्ट हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। अब इसके बाद देखेंगे डिप्लॉयमेंट, एंड देन उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि उसका वीडियो बना पाऊँ जो आपने बोला था मुझे, आई थिंक किसी ने बोला था कि चीट कोड का।